देखिए, आप अपने पौधे के बढ़वार के लिए या उसका ग्रोथ अच्छा हो, इसके लिए आपको कुछ बातें जो है वो करनी ज़रूरी होती है। इसलिए जो कि एक ही डाली अगर ऊपर की तरफ जाती है तो उसका ग्रोथ तुरंत ऊपर तक जाता है जहाँ तक हमें रखना है। अगर इस तरीके से अगर फुटाव है तो समझ लो कि ऊपर का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि ऊपर का ग्रोथ बढ़ना चाहिए, इसलिए हमें जो नीचे की जो डालियाँ जो फुटाव है उसको हमें कट करना है। जो कि अगर नीचे इस तरीके से बढ़ेगा तो ऊपर का जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको जो खाना मिलेगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी फुटा हो रहा है। ऐसा हर एक पौधे में जो है वो फुटाव नीचे की तरफ ज़्यादा करके उसका फूटा होने लगता है ये टाइम पे, क्योंकि ये टाइम उनका ग्रोथ का टाइम रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ उसका ग्रोथ कम निकलेगा, लेकिन जो उसका नीचे का पोर्शन है उसमें उसका फूटा ये टाइम पे ज़्यादा होने लगता है। तो हमें क्या करना है कि अगर ऊपर की तरफ हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हमें ये करना है कि उसका कटिंग करना है नीचे से, ताकि ऊपर की तरफ वो ग्रोथ ले। देखिए यहाँ भी किस तरीके से है, यहाँ भी नीचे भी फूटा हो रहा है, ऊपर भी फूटा हो रहा है, इस तरफ भी फूटा हो रहा है। तो ये 3-4 डालियाँ निकलती है एक पौधे से, तो हमें उसका जो है नीचे के जो फुटाव है, जैसे कि समझ लो ये नया वाला है, यहाँ पे और एक निकला है, यहाँ पे और एक निकला है, तो उसका ग्रोथ यहाँ से होना चाहिए ताकि वो ऊपर की तरफ जल्दी से ग्रो करे। यहाँ भी उसी तरीके से हुआ है, ये फूटा हो रहा है, ये फूटा हो रहा है। तो ये टहनी जो है, जो हमारा पुराना वाला, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ये जैसे कि नीचे से निकलते हैं ये शूट्स, उसको हमें कटिंग कर देना है। अगर हम कटिंग करेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ग्रोथ है वो जल्दी से होगा। यहाँ भी देख सकते हो जी, ये जो पौधे आप देख रहे हैं उनका फुटाव जो है, जैसे कि हमने उनमें कुछ खाद डाला था, और ये नीचे भी आप देख पा रहे हो कि नीचे भी पूरा ये गोबर का खाद हमने बिछा दिया है। तो ऊपर का ग्रोथ होना चाहिए, इसलिए हमें इस फुटाव को कट करना है। और ये देख पा रहे हो ये, तो हमें ये सब कट करना है। और जो ऊपर के भाग में जो है, जो ऊपर के भाग में टॉप में से फुटाव है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो इसी तरीके से हमें जो नीचे के फुटाव है उन्हें कट करना है, तभी तो जो आगे का ग्रोथ है वो अच्छे से होगा। जब हम नीचे के भाग में जो फुटाव निकलते हैं उनका कटिंग कर देते हैं तो ये जल्दी से पौधा हमारे जो हाइट है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी ये पौधे में भी ये तीन फुटाव निकले हैं, उनको सारों को हमें कट करना है ताकि ये ऊपर का जो फुटाव है वो आगे की तरफ जाए। अभी इसमें भी उसी तरीके से हो चुका है, क्योंकि ये ज़्यादा इनमें ग्रोथ नहीं हो सकता। अगर 3-4 फुटाव हम रखते हैं तो वो उनका ग्रोथ रुक जाएगा इस तरीके से। तो रुक जाएगा तो ये सारे यहाँ पर रुके रहेंगे और बाद में इनका फूटा होगा उसमें टाइम जाएगा। अगर एक का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है तो उसी को हमें बढ़ाना है, ये इन दोनों को हमें कट कर देना है। अभी इसका भी उसी तरीके से हो गया, यहाँ फूटा होने लगा है, इसलिए यहाँ जो फूटा निकल रहा है थोड़ा, ये आप देख पा रहे हो, शायद आपको ठीक से ना दिखे, लेकिन इसका ग्रोथ कम हो जाएगा क्योंकि उसका जो खाने का है भाग, ये यहाँ ज़्यादा खाना ले लेगा, यहाँ से ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। अभी यहाँ भी ये फुटाव निकला है, इसको भी हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ का ऊपर तक पहुँच चुका है। और यहाँ भी उसी तरीके से जो फुटाव पौधे में जो अच्छे से अच्छा फुटाव हो रहा है उसी टाइम पे
उसका ग्रोथ अच्छे से होना चाहिए, इसलिए तभी हमें उनमें ध्यान देना है ज़्यादा करके। अगर ये इस तरीके से फुटाव निकले हैं 3-4 फुटाव, तो ये ऊपर का ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो ऐसा हमें ये सारे सारे फुटावों को जो निकले हैं, शूट्स निकले हैं, ये देख पा रहे हो यहाँ पे 4-5 निकल चुके हैं, तो ये सारों को हमें कट कर देना है। ऊपर का जो है, जो हमने टहनी रखा है, इसको ही बढ़ाना है। ये साइड में जा रहा है, अगर ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है तो उसको भी हम रख सकते हैं, लेकिन एक ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हमारा जो हाइट है वो हाइट पे जल्दी पहुंच जाएगा। तो वहाँ तक, यहाँ तक अगर जल्दी से पहुंच जाता है तो यहाँ से टहनी जल्दी से नीचे की तरफ झुकने लगेगी, और जब टहनियाँ झुकने लगेगी उसमें जल्दी से फल आना भी लगेगा। अब पूरी तरीके से हमारा फार्म, हमारा ड्रैगन फ्रूट का ये फार्म आप देख सकते हो। जो शूट्स है वो लंबी वाली होनी चाहिए ताकि वो झुके और उसमें हमारा फल लगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इन सभी में हमें जो कटिंग है, प्रूनिंग है समझ लो, वो कटिंग हमें नई शूट्स का करना है ताकि हमारा जो पैदावार है वो जल्दी से ग्रो करे, जल्दी से हमारी जो हाइट हमने रखी है वहाँ तक पहुँचे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने इनमें कोई भी पोल यानी कि सीमेंट का पोल नहीं अभी तक भी नहीं डाला है। आप इन पूरे पौधों में आप ये पूरे लाइंस जो बनाए हैं इनमें आप देख सकते हो। जो हमने पहले ट्रायल के लिए लगाया था वो पीछे की तरफ है, उसमें ही हमने पोल्स पहले डाले थे, लेकिन हमने अभी इसमें क्या किया है कि हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले तो जब हमने लगाया तो हमने भी वीडियो देखे, और उस वीडियो के माध्यम से हमने भी पोल खरीदे। उसमें थोड़ा सा खर्चा तुरंत निकल जाता है। जैसे कि अपने पास खर्चा नहीं रहेगा तो वो खर्चा हमें बनाना पड़ता है, यानी कि किसी को कहना पड़ेगा, या हमारे पास है तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन तुरंत खर्चे के लिए हमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए हमने क्या किया है कि इनमें अभी तक हमने पोल भी नहीं डाले और ऊपर को हमने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ आप एक बांस का ही आप देख सकते हो, ये भी बांस ही लगाया है और ये भी बांस ही है, क्योंकि हम जब ये झुकेंगे और झुक के जब बड़े होंगे तब तक हम जो है पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे, या हमारे पास जैसे पैसे आते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम पोल के लिए हमने जो गैप छोड़ रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोल का निशान है। यहाँ पे हम बीच में पोल लगाएंगे ताकि जब तक बढ़ेगा तब तक हमारे पास पैसों का भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए अब तक हमने इनमें कुछ भी खर्चा नहीं किया है, और अभी जो हमने हाइट रखा है ये बहुत कम रखा है, बहुत कम, यानी कि अपने कंधे के थोड़े नीचे, चेस्ट के यहाँ पे रखा है। क्योंकि जो ऊपर हमने पहले जो ये पौधे लगाए थे वो जो है वो हमारे सर से भी ऊपर जा रहे, तो उनमें दिक्कत ये आता है कि जब हमें पौधों के ऊपर से फल को निकालना होता है तब हमें उनमें से दिक्कत आता है। उनकी टहनियों को समझ लो कट करना रहता है, तब दिक्कत आता है। प्रूनिंग करने के लिए ये हमें दिक्कत आता है, इसलिए हमने अभी के टाइम पे सिर्फ 4 फीट इतना ही हाइट को रख छोड़ा है। ये आप पूरे पौधे आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम से ग्रोथ में यहाँ पे है। और ये बीच में जो दूर हमारे यहाँ लगाते हैं वो लगाया नहीं, लेकिन वो उस जैसे कि बारिश गिरा और उसके बाद में वो निकला, तो हमने बीच बीच में उसको छोड़ दिया था, तो इसमें भी पैदावार अच्छी हुई और फल जो उसका समझ सकते हो, ये भी उनको भी फूल भी आया, फल भी आया, वो भी अच्छे से हो गया, ये आप देख सकते हो। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था कि अगर आपको ग्रोथ के लिए जल्दी से जल्द, यानी जितना हो सके उतना
ऊपर की तरफ हमारा ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए अगर हमें एक ध्यान देना है तो यही ध्यान देना है कि जो नीचे के शूट्स है, नीचे के जो भी निकले हैं, अभी यहाँ पे 4 निकल चुके हैं, तो ये ऊपर में सिर्फ एक निकला है। तो ये चारों को अगर हम हटा देते हैं तो ये ऊपर का जो है उसका ग्रोथ जल्दी होगा, और वहाँ से ये जब झुकेगा तो इसमें फिर से जब झुकेगा तो उसके वहाँ से उसको टहनी आना लगेगा। तो इसलिए हमें नीचे के ये सारे सारे शूट्स है जो टहनी निकली है नई, वो सारी की सारी हटा देना है, और ये झुके हुए उनको भी हमें अच्छे से बांधना है। अभी हमें बांधने का काम भी करना पड़ेगा, और ये जो शूट्स नए निकले हैं उनका भी कटिंग करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमें इसको करना है। ये देखो, ये ऐसा झुका रहेगा तो उसको यहाँ से शूट्स निकलना चालू हो जाएगा, ऐसा, ये साइड से ऐसा। तो यहाँ से शूट्स जल्दी निकलता है। तो इसलिए कि यहाँ तक हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है, ताकि हमारा फल भी जल्दी से जल्दी आ सके। अगर हम नीचे में ही ज़्यादा शूट्स पाने के लिए रुके रहेंगे तो ऊपर में जल्दी हम पहुंच नहीं पाएंगे, और जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे तो जल्दी टहनियाँ निकलेंगे ही नहीं। तो उसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है और काम भी करना है, ताकि अपना जो ड्रैगन फ्रूट आपने लगाया है उसमें ग्रोथ जल्दी से हो और अच्छे से हो। तो इस वीडियो से हम इतना ही आपको कहना चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से आपकी खेती में प्रयोग करें, और आप भी जो जल्दी से जल्दी हो सके उतना अपने पौधे में ग्रोथ ले पाए, इस तरीके से जो हमने किया है। तो अगर यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि हम भी दूसरों का वीडियोस देखते हैं और उनसे कुछ सीख पाते हैं, उसी तरह हमने भी छोटा सा एक वीडियो क्लिप जो बनाया है वो आप ज़रूर देखें। देख के आप भी सीख सकते हो, आपको भी कुछ नॉलेज आएगा, समझ आएगी। इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया ताकि आप भी सीखें। इतना ही मैं कहना चाहता था। और देखिए, आप अपने पौधे के बढ़वार के लिए या उसका ग्रोथ अच्छा हो, इसके लिए आपको कुछ बातें जो है वो करनी ज़रूरी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने इन पौधों में पहले क्या किया कि 1 महीने पहले इनमें हमने, जो आप देख पा रहे हो, ये गोबर का खाद है, पूरा एकदम से सड़ा हुआ अच्छे से। तो ये हमने पूरे बेड के ऊपर डाल दिया, जो सर्दी का टाइम था। अभी ये वीडियो तो हम 1 महीने बाद बना रहे, लेकिन पहले हमने इनमें क्या किया कि गोबर का खाद पूरे बेड के ऊपर डाल दिया, पौधों के जड़ों के बीच में। और उसके बाद में उसके साथ साथ हमने ट्राइकोडर्मा और जो NPK आता है, ऑर्गेनिक इफ्को कंपनी का तरल कॉन्सेटिया करके, और ऐसे जो चीज़ें यानी कि जो खाद है वो हमने एक साथ में 1 महीने पहले इसको दे दिया था। तो ठंडी के मौसम में जो हमने गोबर का खाद डाला, उसका रिजल्ट मुझे ये देखने मिला कि जो ठंडी में पौधों का ग्रोथ जो ठीक से नहीं हो पाता या नहीं ले पाते, लेकिन मैंने देखा कि जो हमने खाद डाला था, ट्राइकोडर्मा डाला था, NPK डाला था, उनका जो तीनों का कॉम्बिनेशन ठीक हुआ कि हमारा जो पौधा है वो सही सही बढ़ने लगे, और उनका जो फुटाव है वो भी, सभी पौधों में फुटाव भी ठीक से आने लगा। आप देख पा रहे हो कि ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से पौधों में ग्रोथ है, बढ़तवार है, जो आप देख पा रहे हो। तो आपको भी इन कामों को करना है कि अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं ले पा रहा है या रुका हुआ है, तो उसमें कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, ये भी आपको मैनेज करना होता है। अगर पौधे में जान नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर पौधे में जान है या कुछ आपने
खाना यानी कि खाद उसको दिया है तो उसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पाँच पाँच फुटाव निकल चुके हैं, आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक बढ़तवार के लिए आपको पहले तो उसमें गोबर का खाद डालना है और NPK आपको अगर रासायनिक डाल सकते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो गोबर का खाद, इफ्को कंपनी का तोरलकन सिटी आता है और ट्राइकोडर्मा जो सर्दी में हम फंगस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एक वो जड़ों में ऊर्जा के लिए खाद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को आप डालते हो अपने पौधों में तो आपको ग्रोथ अच्छा दिखने लगेगा। और एक काम ये भी करना है कि जो फुटाव निकलते हैं इनको भी आपको कट करना है, यानी कि हमें 3-4 काम है जो ये हमारे पौधे में अगर हम कर लेते हैं तो आप अच्छे से अपने पौधे में ग्रोथ को देखने पाओगे। अभी हम भी क्या करने वाले हैं, ये एकदम सही फुटाव है फिर भी हम इनको कट करने वाले हैं। जो नीचे के फुटाव है इनको हम कट करेंगे ताकि हमारा जो पौधा है वो जल्दी से जल्दी इस पोर्शन तक, इस भाग तक पहुंच सके।